हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे जो सुषिर वाद्य यंत्र के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं घन वाद्य यंत्र की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक घन वाद्य यंत्र। देखिएगा, घन वाद्य यंत्र की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए दोस्तों, वह वाद्य यंत्र जिसकी स्वरों की उत्पत्ति चोट से या आघात लगाने से होती है, तो उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र है। हम कह सकते हैं कि ऐसा वाद्य यंत्र जिससे इस पर आघात या चोट लगाने से जो स्वर निकलता है उसको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य अधिकांश धातु से निर्मित होते हैं। वैसे चमड़े से निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश जो घन वाद्य यंत्र होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? यानी कि धातु से निर्मित होते हैं। तो प्रमुख घन वाद्य यंत्रों की हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे घन वाद्य यंत्र हैं? ठीक है, तो देखिएगा, याद रखिएगा घन वाद्य यंत्र। देखिए, एक है लेजिम घन वाद्य यंत्र है, जो गरासियों की लेजिम इसको कहते हैं। घुरालियो है, ये भी एक घन वाद्य यंत्र है। रमझोल है, करताल है, मंजीर है, भरनी है, झांझ झांझ है, झांझ है, खड़ताल है, थाली है, झालर है, और एक आपका टिकोरी है, घड़ा है, चिमटा और घुंघरू है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? घन वाद्य यंत्र। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाली जो घन वाद्य यंत्र है उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थाली। देखिएगा, थाली आपको पता है, ठीक है। देखिएगा, थाली होती है, एक तो पीतल की भी हो सकती है और कांसे की हो सकती है, ठीक है। तो थाली पीतल कांसे की धातु से निर्मित होती है। और इसका दोस्तों थाली का जो प्रयोग होता है कब किया जाता है? यानी कि जब पुत्र का जन्म होता तब थाली बजाई जाती है। और आपको पता है दोस्तों, पुत्री का जन्म होने पर जो सूप सूप यानी कि अपने राजस्थानी भाषा में जो छाजला होता है वो पुत्री के जन्म के अवसर पर हम बजाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो थाली का प्रयोग हम कब करते हैं? पुत्र के जन्म के अवसर पर। और सूप छाजले का प्रयोग हम करते हैं कब? पुत्री के जन्म पर हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो थाली है, थाली पाबू जी के भक्त होते हैं। थाली नृत्य करते हैं। और ये कहाँ? जोधपुर के जो एक कोलुमंड नामक एक गांव है, जहाँ पर आपको पता है पाबू जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर ये जो पाबू जी के जो भक्त हैं थाली बजाकर क्या करते हैं? क्या नृत्य करते हैं। दोस्तों आपको पता है चरी नृत्य अजमेर चरी नृत्य के समय थाली का भी प्रयोग करते हैं। और आपको पता है चरी नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध? अजमेर का है। फलकोबाई के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नृत्यांगना है फलकोबाई, ठीक है। गुर्जर जनजाति के लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो गुर्जर जाति के लोग करते हैं, याद रखिएगा। तो थाली का प्रयोग हमने कर लिया है, ठीक है। क्या है? पीतल या कांसे की बनी होती है। पुत्र के जन्म पर इसका प्रयोग किया जाता है। और पाबू जी के जो भक्त है थाली नृत्य करते हैं। और कहाँ प्रसिद्ध है? यानी कोलमंड के। और यहाँ पे चरी नृत्य के साथ साथ थाली का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, लेजिम की हम चर्चा करते हैं। लेजिम का प्रयोग गरासिया जनजाति का एक प्रिय वाद्य यंत्र है। तो गरासिया जनजाति है, इसको गरासिया की लेजिम भी कहते हैं। तो गरासिया जनजाति के लोग इसका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं किसका? लेजिम का। मंजीरा हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मंजीरा होता है, मंजीरा जोड़े से बनाए जाते हैं। यानी कि जोड़े से क्या है? यानी कि देखिए, पीतल और कांसे के प्रयोग इसका प्रयोग किया जाता है इसका बनाने में। और दोस्तों, जो तेरह ताली नृत्य है, यानी कि जो कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा इसको बजाया जाता है। और ये सत्संग के अवसर पर बजाते हैं। और दोस्तों जो साधु सन्यासी इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो मंजीरा हो गया, मंजीरा, लेजिम और थाली का प्रयोग, थाली के बारे में स्टडी कर लिए। अब हम झांझ की बात करते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कहने का मतलब जो झांझ है इसका प्रयोग कहाँ? शेखावाटी यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू और आपका जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, नागौर वाला क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक झांझ का प्रयोग किया जाता है। और ये दोस्तों, ये मंजीरे की बड़ी अनुकृति है। जो मंजीरा होता है, इस मंजीरे की बड़ी अनुकृति है, ये बड़ा भाग है। कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, इसमें सर्वाधिक झांझ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, झांझ भी एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। देखिएगा चिमटा। देखिए, चिमटा आपको पता ही है कि जैसे सत्संग वगैरह है, साधु सन्यासी वगैरह इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। और ये जो चिमटा है जो लोहे से निर्मित होता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो
लकुलिस जो संप्रदाय के जो साधु होते हैं जो चिमटे का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर देखें जो इसके साथ अब और वाद्य यंत्र की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा करताल, करताल देखिएगा इसमें दो लकड़ी की पट्टिकाएं होती है करताल के अंदर। करताल में दो लकड़ी की पट्टिका होती है और खड़ताल में दोस्तों इसमें चार लकड़ी की पट्टिका होती है। तो दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, ताल ताल यानी कि करताल और खड़ताल। करताल के अंदर दोस्तों दो लकड़ी की पट्टिका होती है और खड़ताल में चार लकड़ी की पट्टिकाएं होती है दोस्तों, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा रमझोल की हम बात करते हैं। देखिए रमझोल होता क्या है, आपको पता है कि जैसे जो पैर पर बांधे जाते हैं, जब नृत्य किया जाता है तो पैरों दोनों पैरों पर बांधा जाता है, ठीक है। उसी को हम रमझोल कहते हैं। कैसे बांधते, जैसे कोई कपड़े की पट्टिका होती है और उस कपड़े की पट्टिका पैर पे दोस्तों क्या होता है, घुंघरू बंधे होते हैं और उसको बांध कर दोस्तों नृत्य किया जाता है, तो ये रमझोल है, ठीक है। तो रमझोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दोनों पाँवों में बांधकर उसका नृत्य किया जाता है। एक प्रकार का ये घनवाद्य यंत्र है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ओके। भरनी की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जो भरनी है, आपको पता है कि जो पीतल की प्लेट होती है और मटकी के ऊपर पीतल की प्लेट होती है, फिर उसको बजाया जाता है। इसे फिर बजाकर नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। तो पीतल की प्लेट में दो डंडों से इसको बजाया जाता है, इसे भरनी कहा जाता है। यानी कि ये जो प्लेट है दोस्तों, ये प्लेट है, इस प्लेट को दो डंडों से बजाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भरनी कहते हैं। देखिए श्रीमंडल, देखिए श्रीमंडल क्या है, घन वाद्य मंडल भी इसको हम कह सकते हैं, एक प्रकार का ये भी घन वाद्य यंत्र है। देखिएगा झालर, झालर दोस्तों आपको पता है कि मंदिरों के अंदर जब आरती होती है, आरती के समय झालर का प्रयोग किया जाता है मंदिरों के अंदर। और टिकोरी, टिकोरी प्लेट की आकृति होती है, यानी कि प्लेट की एक आकृति होती है, जैसे प्लेट है उसकी अनुकृति है और उसी की आकृति है, उसकी डिजाइन है, तो ये भी एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है घन वाद्य यंत्र के बारे में। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल जो अवनद वाद्य यंत्र है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, यानी कि टीके स्टडी क्लासेस चैनल, उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और दोस्तों इसके लिंक को जो फ्रेंड सर्किल में आपके, या कोई लाइब्रेरी ग्रुप है, या कोई एजुकेशन ग्रुप हो, या कोई ऐसा ग्रुप जो कोचिंग सेंटर का ग्रुप हो, वहाँ पर भी आप इसको शेयर कीजिएगा और अपने फेसबुक में इसको सेंड कीजिएगा और व्हाट्सएप पे इसको अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।